बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हरमैन शरीफैन से मोहब्बत हमारे दिलो रूह का हिस्सा है। वजह तख्लीक कायनात आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस्लाम की रूह है। जब तक ये रूह मुसलमानों में मौजूद है, इस्लाम का वजूद है। इसके बगैर इस्लाम का वजूद मुमकिन नहीं। अगर इबादतों का मरकज़ खाना काबा है तो मोहब्बतों का मरकज़ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी नाजरीन, तो आज हम जान रहे हैं मुक़द्दस सरज़मीन सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरब मगरबी एशिया का एक मुल्क है। ये जजीरा नुमा अरब के बड़े हिस्से पर मुहित है, जो इसे एशिया का 5वां सबसे बड़ा, अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और मगरबी एशिया और मशरिक वस्ता का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इसकी सरहद मगरिब में बहीरा अहमर से मिलती है, शुमाल में उर्दन, इराक और कुवैत, मशरिक में खलीज फारिस और कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूब मशरिक में ओमान और जनूब में यमन। बहरीन मशरिक साहिल से दूर एक जजीरा नुमा मुल्क है। शुमाल मगरिब में खलीज उक़बा सऊदी अरब को मिस्र और इसराइल से अलग करती है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसके पास बहीरा अहमर और खलीज फारिस दोनों के साथ साहिल है, और इसका ज्यादातर इलाका खुश्क सहरा, नशेबी मैदान और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर रियाज है। ये मुल्क मक्का और मदीना का घर है, जो इस्लाम के 2 मुकद्दस तरीन शहर हैं। नाज़रीन, जदीद दौर के सऊदी अरब का इलाका पहले बुनियादी तौर पर 4 अलग अलग तारीखी इलाकों पर मुश्तमिल था: हिजाज, नजद और मशरिकी अरब के कुछ हिस्से और जनूबी अरब। मुमलिकत सऊदी अरब की बुनियाद शाह अब्दुल अजीज ने 1932 में रखी थी। पेट्रोल 1938 में दरियाफ्त हुआ और उसके बाद मशरिकी सूबे में कई दीगर दरियाफ्तें हुई। सऊदी अरब उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। सऊदी अरब की हुकूमत का बुनियादी इदारा आल सऊद की बादशाहत है। 1992 में इख्तियार किए गए बुनियादी कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब पर पहले बादशाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद की औलाद हुक्मरानी करेगी, और कुरान पाक मुल्क का आइन और शरीयत हुकूमत की बुनियाद है। सऊदी अरब का मौसम मजमूई तौर पर शदीद गर्म और खुश्क है। ये दुनिया के उन चंद इलाकों में से एक है जहां गर्मियों में दर्जा हरारत का 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाना मामूल की बात है। मौसम सरमा में बुलंद पहाड़ी इलाकों में कभी कभार बर्फ पड़ती है, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर बर्फबारी नहीं होती। सऊदी अरब में बाकायदा बुनियादी तालीम का आगाज 1930 की दिहाई में हुआ। आज सऊदी अरब का कौमी सरकारी तालीमी निज़ाम 8 जमात 24,000 से ज़ायद स्कूलों में और हज़ारों कॉलेजों और दीगर तालीमी और तरबियती इदारों पर मुश्तमिल है। इस निज़ाम के तहत हर तालिब इल्म को मुफ्त तालीम, कुतब और सेहत की सहूलियात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, मुल्क भर में एक बेहतरीन नक्लो हमल का निज़ाम कायम है। सऊदी अरब का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। इस्लाम सऊदी अरब का सरकारी मजहब है और उसका कानून तमाम शहरियों के मुसलमान होने को जरूरी करार देता है। इस्लाम के सिवा दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों को खुलेआम इबादत मना है।
سعودی ثقافت کی بنیاد مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ہر روز دنیا بھر کے مسلمان 5 مرتبہ مکہ مکرمہ میں قائم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتہ وار تعطیل جمعہ کو ہوتی ہے۔ قرآن مجید سعودی عرب کا آئین اور شریعت اسلامی عدالتی نظام کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب کے معروف ترین لوک رسم قومی رقص ارزا ہے۔ تلواروں کے ساتھ کیا جانے والا یہ رقص قدیم بدوی روایات کا حصہ ہے۔ حجاز کی الصبح لوک موسیقی کی جڑیں قرون وسطیٰ کے عرب اندلس سے جا ملتی ہیں۔ ناظرین، سعودی ثقافت کا ایک اور اہم اور دلچسپ حصہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں شادی کا سارا خرچ دلہا اٹھاتا ہے اور وہاں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سعودی عرب کا لباس باشندوں کے زمین، ماضی اور اسلام سے تعلق کا عکاس ہے۔ روایتی طور پر مرد ٹخنے تک کی لمبائی کی اونی یا سوتی قمیض پہنتے ہیں جو ثوب کہلاتی ہے، جس کے ساتھ سر پر شماغ یا غترہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا لباس قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے مزین ہوتا ہے۔ سعودی خواتین گھر سے باہر عبایا اور نقاب کا استعمال کرتی ہیں۔ سعودی روٹی خبز کا تقریباً تمام کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھونی ہوئی بھیڑ، مرغی، فلافل، شاورما اور فول بھی دیگر مشہور کھانوں میں شامل ہیں۔ روایتی قہوہ خانے ہر جگہ موجود ہیں، تاہم ان کی جگہ بڑے کیفے لے رہے ہیں۔ بغیر دودھ کی سیاہ عربی چائے کا استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں تھیٹر اور سینما پر پابندی عائد ہے، تاہم زوران اور راس تنورہ میں قائم نجی آبادیوں میں تھیٹر قائم ہے، تاہم یہ فلموں کی نمائش کے بجائے مقامی موسیقی اور فنون پیش کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب دنیا کی تیسری بڑی تارکین وطن آبادی کا مرکز ہے۔ خلیج تعاون مجلس کارکن ہونے کے علاوہ سعودی عرب تنظیم اقوام متحدہ، تنظیم تعاون اسلامی، عرب جمعیت، عرب تنظیم برائے ہوائی نقل و حمل اور تنظیم ممالک برآمد کنندہ کا ایک فعال اور بانی رکن ہے۔